सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, स्वर्गीय मूर्ति देवी के देवासान के अवसर पर 2 दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। एक समय अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल थोड़ा अथवा बहुत कोई एक बात बतलाओ। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां मुझसे अधिक ज्ञानवान विद्वान पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां मैं थोड़ा हो जाता हूं, और जहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां मैं अधिक हो जाता हूं। अकबर बादशाह ने बीरबल के सामने एक लंबी लकीर खींच दी और कहा, बीरबल इस लकीर को तुम छो नहीं, मिटाओ नहीं। बिना मिटाए बिना छुए इस लकीर को छोटी बना दो। बीरबल उस लकीर के सामने उसे भी एक लंबी लकीर खींच दी और कहा, जहां पनाह मैंने आपकी लकीर को छुआ नहीं, मैंने आपकी लकीर को मिटाया नहीं। बिना छुए बिना मिटाए
मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर छोटी हो गई। ठीक उसी प्रकार यह संत मत किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी रिलीजन का खंडन नहीं करता। सबके सामने अपना विचार रखता है। यह संत मत समुद्र मत है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे ही संत मत में सभी धर्मों के लोग आकर समा जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब के वचन में आया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सभी सयानी एक मत, तिनकी एक जात। जो पहुंच गए हैं सबकी एक बात है, एक विचार है। संत संत सब एक है, जस पोसते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। सभी संतों का आदर कीजिए। संत मत में दो शब्द आया है, संत और मत। संत कौन? शांति प्राप्त महापुरुष संत कहलाते हैं। जिनको शांति मिल गई, जिनके सारे कर्म बंधन जल गए, जिनकी दृष्टि परमेश्वर परमात्मा को देखने लग गई, ऐसे जो महान संत हैं, वे ऐसे जो महापुरुष हैं, वे संत हैं। और उन्हीं संतों का जो विचार है वह है संत मत। तो यह संत मत का ज्ञान है, यह कोई बाभन का ज्ञान नहीं, यह ब्राह्मण का ज्ञान है। संत ही ब्राह्मण होते हैं, जाति का ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। जो संत हैं वे हैं ब्राह्मण। जो आपके यहाँ पुजाने के लिए आता है उसे आप बाभन कह सकते हैं, उसे आप पंडित कह सकते हैं, उसे आप पुरोहित कह सकते हैं, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो संत होते हैं। ब्रह्म जनाति सह ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लिया, जो परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, वह ब्राह्मण है। इस जन्म में जिसने ब्रह्म को जान लिया, पहचान लिया, वह है ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जात के क्यों नहीं हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों नहीं हो, सभी जो ब्रह्म को जान लेते हैं वे होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कहे, संत जो कहे वह कीजिए। और जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो दूसरे को गलत रास्ते बतलाते हैं, उसकी बात को मत मानिए। जो संत बतावे, जो ब्राह्मण बतावे वह कीजिए। अभी आप लोग पूर्वकता से सुन रहे थे कि माता लोग क्या करती है, पिंड कुटती है। पिंड कुटने की चीज नहीं है। अरे पिंड तो छूट गया, शरीर छूट गया, आत्मा शरीर से निकल गई। उसी की शांति के लिए, उसी दिमत आत्मा की शांति के लिए हम लोग सत्संग करते हैं।
जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, उसी आत्मा की शुभ शांति के लिए, उस आत्मा के कल्याण के लिए हम लोग सत्संग करते हैं और घर के लोग सत्संग का आयोजन किए हैं। तो संतों को आप लोग बुलाए हैं और संतों के वचनों को सुनते हैं, तो सुनिए, संत जरा सा जो बतावे वह सुनिए। बैतरणी नदी कहीं बाहर संसार में नहीं है, बैतरणी नदी आपके अंदर में है। आप दोनों आंखों के बीच में योग करेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी दृष्टि को, अपने मन को सिमटेंगे, तो आप बैतरणी नदी पार कर जाएंगे। दोनों आंखों के बीच में बैतरणी नदी को पार करने का रास्ता है, वह सुखमना में है। सुखमना में जो प्रविष्ट हो जाते हैं, दसम द्वार में जो प्रविष्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, दसम द्वार में जो प्रवेश हो जाते हैं, वे बैतरणी नदी पार कर जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है, वे भवसागर से पार हो जाते हैं। यही संतों का ज्ञान है, इसको सुनिए, अमल में लाइए। अकबर बादशाह ने अपने साले अमीर खुसरो से कहा कि तुम एक हंडी लेकर बाजार जाओ, हंडी में घी का लेप लगवा कर ले आओ, और शर्त यह रहे कि एक भी पैसे खर्च नहीं हो। अमीर खुसरो बाजार चला गया, अब बाजार में घूमने लग गया। किसी दुकानदार भाई से इतनी बात कहने की हिम्मत नहीं हुई कि हांडी में घी का लेप लगा दीजिए। अंत में वैसे वापस लौटकर आ गए। अब बादशाह अकबर से कहा, यह काम मुझसे नहीं होगा। तो बादशाह अकबर ने कहा, तुम बैठ जाओ। बीरबल को बुलाए और बीरबल से कहा, बीरबल, इस हांडी में घी का लेप लगवाना है और शर्त यह है कि एक भी पैसे खर्च नहीं हो। अमीर खुसरो को तो बिठा दिया, ये तो नहीं लेप लगाकर ला सके। और बीरबल से कहा तो बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर, यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो छोटी सी बात है। लाइए हांडी और मैं हांडी में घी का लेप लगवा कर ले आता हूं। बीरबल हांडी लेकर बाजार चला गया, दुकानदार भाई के पास पहुंच गया और दुकानदार भाई से पूछा कि आपके पास घी है? तो दुकानदार भाई ने कहा, हां घी है। तो दुकानदार भाई ने कहा, घी है। तो बीरबल ने दुकानदार भाई से कहा कि आप इस हांडी में घी भर दीजिए, घी लेकर मैं घर जाऊंगा, अपनी पत्नी को दिखलाऊंगा। अब मेरी पत्नी कहेगी घी ठीक है तो रख लूंगा, अब मेरी पत्नी कहेगी घी ठीक नहीं है तो वापस कर दूंगा। तो दुकानदार भाई हांडी में घी भर दिया। अब बीरबल घी लेकर घर चला गया, अपनी पत्नी को दिखलाकर फिर पुनः घी लेकर आ गया दुकानदार भाई के पास और दुकानदार भाई से कहा कि घी ठीक नहीं है, रख लीजिए।
घी तो रख लिया, लेकिन हांडी में घी का लेप लगा ही रह गया। एक भी पैसे खर्च नहीं हुए, हांडी में घी का लेप लग गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, दान पुण्य, जो भी कर्म हम लोग करते हैं अपने जीवन काल में, सबका लेप सूक्ष्म शरीर पर लग जाता है, आत्मा के ऊपर लग जाता है। आप अपने जीवन काल में दान पुण्य करेंगे, अतिथि सत्कार करेंगे, भूखे को भोजन देंगे, संत महात्माओं का आदर करेंगे, संत महात्माओं को भोजन खिलाएंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे, सुनकर अमल में लाएंगे, संतों की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो मरने के समय आप उसी ख्याल में रहेंगे। अब मरने के बाद सुगति मिल जाएगी, अच्छी गति मिल जाएगी। दान पुण्य अपने हाथ से करने की चीज है। अपने हाथ से दान पुण्य कीजिए। जो अपने हाथ से दान पुण्य करते हैं वही प्राप्त होता है। आपके चले जाने के बाद आपका बेटा पोता, घर परिवार के लोग कितना भी दान पुण्य करेंगे, कितना भी खर्च करेंगे, वह आपको प्राप्त नहीं होगा। आप अपने हाथ से जो दान पुण्य करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। और जो मरने के बाद जो दान पुण्य करते हैं, बेटा पोता परिवार के लोग, तो जो करते हैं उसी को प्राप्त होगा। भोजन करेंगे आप पेट भरेगा आपकी बेटा को? कभी नहीं। भोजन आपका बेटा करेगा तो बेटा का पेट भरेगा। भोजन आप करेंगे तो आपका पेट भरेगा। आपके बदले में बेटा का पेट नहीं भरेगा। अब बेटा भोजन करेगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। जो भोजन करते हैं, जो सत्संग करते हैं, उसी को मिलता है। जो भोजन करते हैं उसी को मिलता है। जो दान पुण्य करते हैं उसी को मिलता है। तो अपने हाथ से दान पुण्य कीजिए, अपने हाथ से दान पुण्य कीजिए। एक साधु बाबा थे और वे शहर होकर गुजर रहे थे। और शहर में एक बेश्या का घर था। साधु बाबा जब बेश्या के घर के पास पहुंच गए तो बेश्या अपनी नौकरानी से बोली, तुम शहर जाओ, और शहर में एक सेठ जी मर गए हैं, उसे तुम देखकर आ जाओ कि उसे स्वर्ग हुआ वह नरक हो गया। बेश्या की नौकरनी शहर गई, कुछ ही क्षण में शहर से लौटकर आ गई और बेश्या से बोली, मालकिन उसे तो स्वर्ग हो गया। महात्मा जी सारी बातों को सुन रहे थे। महात्मा जी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि एक बेश्या की नौकरनी कैसे इस बात को जान गई कि अमुक सेठ के मरने पर उसे स्वर्ग हो गया। कैसे जान गई? बेश्या की नौकरनी कैसे जान गई? तो महात्मा जी पहुंच गए बेश्यालय। बेश्या महात्मा जी से कहती है, महात्मा जी यह बेश्यालय है, यह आपके आने का स्थान नहीं है।
आप वेश्यालय क्यों पहुंच गए, बतलाइए। तो महात्मा जी ने वेश्या से कहा, बेटी मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, इसलिए तुम्हारे पास पहुंच गया। तुम्हारी नौकरनी कैसे जान गई कि सेठ जी के मरने पर सेठ जी को स्वर्ग हो गया? कैसे जान गई? मैं सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तो वेश्या कहती है, महात्मा जी, जिसके मरने के बाद लोग कहे उसका मरना अच्छा नहीं हुआ, वह बहुत बढ़िया आदमी था, वह दान पुण्य करता था, वह भूखे को भोजन देता था, वह गरीबों का उपकार करता था, लोगों का उपकार करता था, वह संत महात्माओं का आदर करता था, संत महात्माओं को भोजन कराता था, दान दक्षिणा देता था, और वह सत्संग करता था। वह बहुत बढ़िया आदमी था। उसके जाने से गांव समाज उदास हो गया। वे थे तो गांव समाज के लोग खुशहाल थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो मरने के बाद यदि इस तरह की बात लोग बोले, पश्चाताप करे कि उसका मरना अच्छा नहीं हुआ, वो बहुत बढ़िया आदमी था, तो समझ लीजिए ऐसे आदमी को स्वर्ग मिल गया। और मरने के बाद लोग बोले कि भले मर गया, वह दुराचारी था, वह अत्याचारी था, और वह लोगों को दुख पहुंचाता था, लोगों की हत्या करता था, वह मांसाहारी था, वह मदिरा पान करता था, वह दारू गांजा भांग अफीम का सेवन करता था। वह मर गया तो इस गांव का कल्याण हो गया। वह व्यभिचारी था, दुराचारी था, अत्याचारी था, वह भले मर गया, उसके मरने से गांव का कल्याण हो गया। इस तरह की बात यदि लोग बोले मरने के बाद, तो समझना चाहिए कि ऐसे आदमी को नरक मिल गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो नरक और स्वर्ग का यही हिसाब है। तो दान पुण्य जो करते हैं उसी को मिलता है। अपने हाथ से दान पुण्य कीजिए, जीवन काल में दान पुण्य कीजिए। हमारे एक बाबा थे, पूज्य कुंवर बाबा। कुंवर बाबा जिंदा में ही श्राद्ध कर लिया, जिंदा श्राद्ध। और कहा कि मरने के बाद, सही छोड़ने के बाद कौन किस तरह से करेगा नहीं करेगा तो मैं देखने तो नहीं आऊंगा, इसलिए जिंदा में ही भोज भंडारा खिला पिलाकर दान दक्षिणा खूब दे दिया, साधु संतों को दान दक्षिणा दे दिया। जीवन काल में ही जिंदा श्राद्ध कर लिया। तो जो जीवन काल में अपने से दान पुण्य करते हैं वही प्राप्त होता है, वही आपको प्राप्त होगा। तो जीवन काल में जो अच्छा ख्याल रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेंगे, लोगों का उपकार करेंगे, तो मरने समय उसी ख्याल में रहेंगे। अब मरने के बाद अच्छी गति मिलेगी। और जो जीवन काल में सत्संग ध्यान भक्ति से दूर रहेंगे, संतों की सेवा से दूर रहेंगे, गुरु की सेवा से दूर रहेंगे, संतों की संगति से दूर रहेंगे, गुरु की संगति से दूर रहेंगे, ऐसे आदमी जब शरीर छूटेगा तो वे
नीचे गिर जाएंगे, नीचे योनियों में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, हाथी घोड़ा बैल गधा की योनियों में चले जाएंगे और लाखों वर्षों तक उसी में घूमते रहेंगे, बारंबार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। और जो भक्त मरते हैं, जिस भक्त का शरीर छूटता है, तो ऐसे भक्त मरने के बाद कहां जाते हैं? तो अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, भक्त भक्ति करते हैं, अब भक्ति करते करते शरीर छूट गया, भक्ति अधूरी रह गई, भक्ति पूरी नहीं हुई या शरीर छूट गया, तो ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, किस स्थान को प्राप्त करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में रहकर बहुत दिनों तक स्वर्ग का सुख भोगेंगे और स्वर्ग का सुख भोगकर फिर वहां से आएंगे तो किसी पवित्र सी मान कुल के घर में, अच्छे परिवार में, योगी कुल में, सत्संगी परिवार में उसका जन्म होगा, जहां सत्संग मिलेगा और ध्यान करने की सुविधा मिलेगी, गुरु मिल जाएगा, ऐसे योगी कुल में उसका जन्म होगा। फिर वे जहां तक भक्ति पूर्व जन्म में किए उससे आगे की भक्ति करेंगे, उससे आगे ध्यान करेंगे। तो ध्यान करते करते, भक्ति करते करते जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, और जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तो बारंबार मनुष्य का शरीर मिलेगा, दूसरे की योनि में नहीं जाएंगे, हाथी घोड़ा बैल गधा सांप बिच्छू की योनि में नहीं जाएंगे। जब भी मिलेगा तो मानव का शरीर मिलेगा, और मानव का शरीर प्राप्त कर भक्ति करेंगे, और भक्ति पूरी हो जाने पर ईश्वर मिल जाएंगे। जो भक्ति करते हैं उसके लिए मानव का शरीर अस्थाई धन हो जाता है। भक्ति करने वाले के लिए मानव का शरीर अस्थाई धन हो जाता है। इसलिए मनुष्य पर भक्ति कीजिए। भक्ति करने का संस्कार मनुष्य शरीर में है, हाथी घोड़ा बैल गधा की शरीर में नहीं। इसलिए ईश्वर देंगे मानव का शरीर और कहे भक्ति करने का अवसर देंगे। एक राजा के दरबार में एक हाथी बंधा हुआ था, अब महावत उसे नहला धुला कर लाया ही था। हाथी सूर से धूल उठाकर अपने शरीर पर छिट रहा था, मस्तक पर छिट रहा था। उस होकर एक आदमी जा रहे थे, उसने महावत से पूछ दिया, महावत, हाथी को अभी नहला धुला कर लाया गया है, हाथी सूर से धूल उठाकर अपने शरीर पर क्यों छिट रहा है, मस्तक पर क्यों छिट रहा है, बतलाइए। महावत ने उत्तर दिया, हाथी जंगली जानवर है, हाथी अपनी आदत से लाचार है, इसलिए धूल उठाता है, अपने शरीर पर छिटता है। एक अच्छे कई विद्वान हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना, उनसे किसी ने पूछा, धूल धरतनी शीश पे कहो रहीम के ही काज। रहीम कवि ने उत्तर दिया, रजमनी पत्नी तरी सो खोजत गजराज। रहीम कवि ने कहा, हाथी कोई साधारण धूल नहीं ले रहा है, हाथी उस धूल की खोज में है जिस धूल से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था। हाथी सोचता है कि वह धूल मिल जाए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए।
एक संत हो गए कबीर साहब। कबीर साहब से किसी ने पूछा, हाथी अपने शरीर पर धूल क्यों लेता है? तो कबीर साहब था, मनुष्य शरीर पाने के लिए हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर को पाकर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जबकि उसी हाथी तरह माथा धोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा और सिर पटक कर संसार से विदा होना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर को पाने के लिए हाथी भी ललायत रहते हैं, देवता भी ललायत रहते हैं। हाथी भी शरीर ढूंढ रहा था, कब मनुष्य शरीर मिले, कब मनुष्य शरीर मिले। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। तो इस मनुष्य शरीर में अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जब उसी हाथी तरह माथा धोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा और सिर पटक और संसार से विदा होना पड़ेगा। तो मन पछता, यह अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ काम में समय को खो दिया और जब आया समय मौत का तो पछता कर शरीर छोड़ दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। और समय में पछताने के सिवा और कुछ नहीं, और सब पछताना होगा। कुछ नहीं किया, अपने जीवन में कुछ नहीं किया, वैसे व्यर्थ में समय चला गया। खाने पीने, सोने, बाल बच्चा पैदा करने में समय चला गया, संसारिक काम धंधों में समय चला गया, कुछ नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया। अंत समय में पछता कर संसार से जाएंगे, पछता कर जाएंगे। तो अंत में पछताना नहीं पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे? जीवन काल में सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेंगे, जीवन काल में आप योग करेंगे। अभी आप लोग सुन रहे थे योग सिखोपनिषद में, देवासान समय चिते यदि भावेत तदे भवे जीवित जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। आप लोग जानते हैं जर भरत जी महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे और उसी समय एक गर्भवती मिर्गी नदी किनारे पहुंच गई पानी पीने के लिए। अचानक सिंह गर्जन हुआ और सिंह गर्जन होने पर मिर्गी जो थे वह डर गई, उसका गर्भस्थ बच्चा गिर गया और वह मिर्गी मर गई। जब भरत जी महाराज देख रहे थे, जब भरत जी महाराज को उस बच्चे पर दया आ गई। जब भरत जी महाराज उस बच्चे को उठाकर लाए, उसका पालन पोषण किया। जब भरत जी महाराज अपने नश्वर शरीर का त्याग करने लग गए, त्याग करते समय उसी मीर के बच्चे पर उसका ख्याल चला गया। तो मनुष्य का शरीर छूटा तो मृग की योनि में चले गए। अंत समय में जिस तरह की भावना मन में आ जाएगी, जिस तरह का ख्याल अंत समय में मन में आ जाएगा, उसी में आपको जाना पड़ेगा। यदि किसी को बाल बच्चे पर ज्यादा ख्याल है, भक्ति धर्म पर ख्याल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति मरेंगे तो सुअर की योनि में जाएंगे। सुअर को 16-16 बच्चे होते हैं, उसकी योनि में चले जाएंगे।
यदि धन पर ख्याल चला गया, रुपया पैसा पर ख्याल चला गया, तिजोरी पर ख्याल चला गया, तो सांप की योनि में चले जाएंगे। सांप की योनि में जाकर तिजोरी पर आप जाकर बैठे रहेंगे। ये तिजोरी पर ख्याल चला गया तो सांप की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहीं ख्याल नहीं जाए, केवल गुरु मंत्र पर ही ख्याल रहे, गुरु पर ही ख्याल रहे, ध्यान में, योग में ख्याल लगा रहे, भक्ति में ख्याल लगा रहे। इसके लिए आप जीवन काल में योग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, तो अंत समय में उसी पर ख्याल रहेगा। अंत समय में कहीं ख्याल नहीं जाए, अंत भला तो सब भला। यदि अंत समय को आप ठीक ढंग से आप अंत समय में गुरु मंत्र पर ख्याल रखेंगे, गुरु पर ख्याल रखेंगे, तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, दूसरी योनि में नहीं जाएंगे, दूसरी योनि में नहीं जाएंगे। तो अंत समय में आप ख्याल गुरु मंत्र लगा कर रखिए, गुरु पर ख्याल लगा कर रखिए, ख्याल गुरु मंत्र लगा कर रखिए। एक समय ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा जी सोचने लग गए, कोई ज्ञान को उत्तम बतलाते हैं, कोई योग को उत्तम बतलाते हैं। योग उत्तम है अथवा ज्ञान उत्तम है। तो जिज्ञासा का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी पहुंच गए शिव भगवान के पास और शिव भगवान से कहा कि कोई योग को उत्तम बतलाते हैं, कोई ज्ञान को उत्तम बतलाते हैं, उत्तम क्या है बतलाइए। शिव भगवान ने कहा योग के बिना ज्ञान अधूरा रह जाएगा और ज्ञान के बिना योग अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुमुक्षु को, मोक्ष मार्गी को, ईश्वर पथ पर चलने वाले को, ईश्वर का भजन करने वाले को योग और ज्ञान दोनों चाहिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, एक करना। दोनों आंखों में दो दृष्टियां हैं, दोनों दृष्टियों को आप मिलाएंगे, एक करेंगे। एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। जो अपनी दोनों दृष्टियों को मिलाकर एक कर लेते हैं वही योगी कहलाते हैं। योगी का कोई वेश नहीं होता है। आप धोती कुर्ता पहनते हैं, आप लुंगी पहनते हैं, आप फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, आप समीज सलवार पहनते हैं, आप घर परिवार में रहते हैं, आप बाल बच्चों के साथ रहते हैं, आप संसारिक काम धंधों करते हैं और नियमित रूप से आप योग करते हैं। योग करके आपने दोनों दृष्टियों को मिलाकर एक कर लिया तो आप योगी हो गए। एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। योगी वही है, चाहे किसी वेश में क्यों नहीं है, जो दो दृष्टियों को मिला लेते हैं वे हैं योगी। यही है योग। इस आत्मा को परमात्मा से मिला देना, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना योग है। यही है योग। अज्ञान क्या है? तो ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? जिनसे हम अनजान हैं, जो चीज हम नहीं जानते हैं उसे जो जना दे उसका नाम है ज्ञान। तो गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोय। अज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शीश न कोई। गुरु नाम ज्ञान का है। जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है।
जिस शरीर में ज्ञान नहीं है वह गुरु का शरीर नहीं है। तो जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है। शरीर गुरु नहीं होता है, ज्ञान गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं? जो अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो लोक से परलोक में ले जाए, जो नरक से स्वर्ग में जो ले जाए, जो ईश्वर का दर्शन कराने का उपदेश दे और कराने की युक्ति बतलावे, और जो परलोक का ज्ञान बतलावे, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सबों के ज्ञान जो बतावे वह गुरु है, वह सदगुरु है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? कबीर साहब ने कहा 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाय, ग्रह बास की बन छुड़ाए। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगढ़ तोरा, विविधा मिटे एक से जोरा। सातम गुरु जिन सत सद लखाया, जहां का तत् सो तहां पहुंचाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। 7वां गुरु सदगुरु होते हैं, ये भवसागर से पार कर देते हैं। गोरख बाबा के वचन में आया है, सब धातु का कया पिंजरा, ता माही जुगती बिन सुआ। सदगुरु मिले ता उबरे बाबू, नहीं तो परलय होगा। यह शरीर 7 धातुओं के मिलाप रूप से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और बीज, 7 धातुओं का मिलाप रूप यह शरीर एक पिंजरे के समान है। और शरीर भी पिंजरे में जिस्वा कैद है। कब से कैद है? तो एक फकीर ने कहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से सृष्टि हुई है तभी से घुसा। हम लोग अपने घर में मुश्किल रखते हैं। मुश्किल क्यों रखते हैं? मूसा को फंसाने के लिए रखते हैं। मुश्किल के अंदर रोटी डाल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। मूसा जाता है, मुश्किल में प्रवेश होता है, रोटी खींचता है, दरवाजा बंद हो जाता है, उसी वह फरफराते रहता है। उसी प्रकार यह शरीर भी मुश्किल है। शरीर की मुश्किल में जीव मूसा घुस गया है। निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, फरफरा रहा है। तो निकलने का रास्ता कौन बतलाते हैं? तो सदगुरु बतलाते हैं। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, और नहीं तो परलय हुआ। जब सदगुरु मिल जाएंगे, सदगुरु का ज्ञान मिल जाएगा, उनकी युक्ति मिल जाएगी, युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, नियमित रूप से साधना करेंगे, तो उबरे बाबू भवसागर से पार हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। यह प्रयास जीवन काल में कीजिए। आप कहेंगे कि मुश्किल है, मुश्किल में जीव घुसा हुआ। कब से घुसा है? तो जब से सृष्टि हुई है, जब से संसार बना है तब से घुसा है। आप कहेंगे यह शरीर तो कुछ ही वर्षों का है, 30, 40, 50, 60, 70 वर्षों का है। तो जब से यह संसार बना है, सृष्टि हुई है, तब से कैसे घुसा है? तो एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है।
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल। साधारण मौत में स्थूल शरीर छूटता है, हार चाम का शरीर छूटता है, अब बाकी 4 शरीर नहीं मरता है, नहीं छूटता है। स्थूल शरीर को छोड़कर, हार चाम के शरीर को छोड़कर जीवात्मा 4 शरीर को संग लेकर निकल जाती है। अब मरने के समय जिस तरह की भावना मन में लगी रहती है, उसी के अनुरूप अगला जन्म होता है। फिर किसी शरीर में प्रवेश हो जाते हैं, खोल उसको मिल जाता है। इस तरह से जन्मने और मरने का दुख लगा रहता है। आप जीवन काल में संतों से युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, और जीवन काल में ध्यान करके भक्ति करके सभी शरीरों को छोड़ देंगे, योग करके सभी शरीरों को छोड़ देंगे, तो आपका जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जो संत होते हैं दिन में 100 बार मरते हैं। हमारे गुरु महाराज दिन में 100 बार मरते थे, शरीर छोड़ देते थे, फिर शरीर में आ जाते थे। एक समय हमारे गुरु महाराज भोजन कर रहे थे, अब भोजन करते समय शरीर से निकल गए। तो शरीर से निकल गए तो कई घंटे तक शरीर से निकले ही रह गए। तो जितने शिष्यगण थे, पूज्य संत सेवी जी महाराज, रामलगन बाबा, शाही बाबा, भैरथ बाबा, जितने सेवा में लीन थे, सभी रोने लग गए और कहने लग गए, आज हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़कर चले गए, आज हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़कर चले गए। रोने लग गए। बहुत देर के बाद हमारे गुरु महाराज शरीर में आ गए और सब रोना धोना समाप्त कर दिया, सभी चुप हो गए। और गुरु महाराज ने उन सबों से कहा, अरे तुम लोग रोते हो? अरे मैं जाऊंगा तो कह कर जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा, कह कर जाऊंगा। हमारे गुरु महाराज जाने लग गए। जिस दिन शरीर छोड़ने वाले थे वो दिन बोल दिए। और शरीर छोड़ने से पहले कबीर साहब का भजन गाकर शरीर का त्याग किए थे। वह भजन मैं आप लोगों को सुनाता हूं। सुकिरत करी ले, नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत करी ले, नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरी, बात करे छल की। झूठ कपट करी माया जोरी, बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हाल की जगत में खबर नहीं पल की। किस विधि होए हाल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत करी ले, नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है
हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की। सांस सांस में नाम सुमरी ले अवधि घटे तन की। सांस सांस में नाम सुमरी ले अवधि घटे तन की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुखी रात करी ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले खुशियाँ कर दिल की। काया अंदर हंसा बोले खुशियाँ कर दिल की। जब यह हंसा निकल जाएंगे मिट्टी जंगल के। जब यह हंसा निकल जाएंगे मिट्टी जंगल की। जगत में खबर नहीं पल की, सुखी रात कर ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान विराग दया उर राखो, ज्ञान विराग दया उर राखो। कहे कबीरा दिल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुखी रात कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की। हमारे गुरु महाराज अंत समय में यही कबीर साहब को भजन गाकर नश्वर शरीर का त्याग किए थे। तो यह शरीर नाशवान है, इसलिए जीवन काल में आप भक्ति कीजिए। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुझे मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, और नहीं तो जमपुरवासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, अभी जो मिला है आगे भी मिलेगा, और नहीं तो जमपुरवासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवन काल की मुक्ति असली मुक्ति है। जिन्होंने जीवन काल की मुक्ति प्राप्त कर ली, उसे बारंबार जन्मना नहीं होगा, मरना नहीं पड़ेगा। वे मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो गए, जन्म मरण से छूट गए। एक साधु बाबा थे, वे भिक्षाटन करते थे। जिसके द्वार पर जाते थे तो कहा करते थे कि राम राम कहिए भव सागर तरिए, राम राम कहिए भव सागर तरिए। एक धनवान व्यक्ति के द्वार पर एक पिंजरा में एक सुग्गा था। तो साधु बाबा ने कहा राम राम कहिए भव सागर तरिए। अब पिंजरे में जो सुग्गा था वह सुन लिया, तो वह कहने लग गया राम राम कहिए लो पिंजर परिए, राम राम कहिए लो पिंजर परिए, राम राम कहिए लो पिंजर परिए। साधु बाबा ने सुग्गा से कहा रे सुग्गा,
मैं कहता हूं राम राम कहिए भव सागर तरिए, और तुम कहते हो राम राम कहिए लोग पिंजर परिए। इस तरह से क्यों कहते हो बतलाओ। तो सुगा ने कहा साधु बाबा, आप किसी के मुंह से सुने होंगे कि राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप किसी पुस्तक में पढ़े होंगे कि राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप सुनी सुनाई बात कहते हैं, आप पढ़ी हुई बात कहते हैं, और मैं अनुभव की बात कहता हूं। देखिए हमारे सगे संबंधी हैं, चाचा भतीजा हैं, जो राम का नाम नहीं लेते हैं और स्वच्छता से विचरण करते हैं। जहां जाने का मन होता है वहां जाते हैं, जो खाने का मन होता है वह खाते हैं। मैं क्या भागा सुगा हूं जो पिंजरा में बैठकर राम का नाम ले रहा हूं और लोग पिंजरे में बंद हूं। इसलिए आज से आप यह कहना भूल जाइए कि राम राम कहिए भव सागर तरिए। आज से आप कहिए कि राम राम कहिए लोग पिंजर तरिए। साधु बाबा ने सुगा से कहा, रे सुगा, अरे तुम राम का नाम लेते हो, युक्ति जानकर नाम नहीं लेते हो, इसलिए पिंजरे में बंद हो। युक्ति जानकर नाम लोगे तो पिंजरे से निकल जाओगे, युक्ति जाने तो सहजे तरिए। तो सुगा ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा, मैं तो पिंजरा में बंद हूं, मैं बाहर तो नहीं निकल सकूंगा, आप मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं कहां जाऊंगा गुरु खोजने के लिए। बाहर तो नहीं निकल सकता हूं, पिंजरे में बंद हूं, तो आप मेरे पास आए हुए हैं। आप ही युक्ति बतला दीजिए, कैसे राम का नाम लेंगे, कैसे जप ध्यान करेंगे, कैसे किस आसन से बैठेंगे, बतला दीजिए। तो साधु बाबा सुगा को आसन में बैठने के लिए बतला दिया, जप ध्यान करने के लिए बतला दिया। सुगा युक्ति जानकर आंख बंद कर जप ध्यान खूब मन से करने लग गया। इतना मन से जप किया, ध्यान किया कि सुगा को समाधि लग गई। और जिस समय सुगा समाधि में लीन था, उस समय मालिक कटोरा में दूध भात लेकर पहुंच गए सुगा को खिलाने के लिए। पहले मालिक पहुंचते थे सुगा के पास तो सुगा एकटक से देखता था, वो दिन नहीं देख रहा था। वो दिन सुगा की आंख बंद थी। मालिक के मन में चिंता हो गई, आज सुगा की आंख क्यों बंद है। तो मालिक सुगा पास जाकर नाक के पास ऐसे उंगली दिया, देखा सांस बंद है। नारी छुआ, देखा नारी बंद है। सुगा को पीड़ा में ऐसे धकल दिया, सुगा पीड़ा में लुढ़क गया। मालिक ने सोचा सुगा मर गया, पीड़ा का फाटक खोल दिया, उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। सुगा फुर से आकाश में उड़ गया। तो युक्ति जाने तो सहजे तरे। आप राम का नाम लेते हैं, आप कृष्ण का नाम लेते हैं, आप गुरु का नाम लेते हैं, और युक्ति जानकर नहीं लेते हैं तो लाभ नहीं होगा, लाभ से वंचित रहेंगे। तो चाहे राम का नाम लीजिए, चाहे कृष्ण का नाम लीजिए, चाहे शिव का नाम लीजिए, चाहे गुरु का नाम लीजिए, जिसका भी नाम लीजिए तो युक्ति जान कर लीजिए। युक्ति जाने तो सहजे तरे। युक्ति जानकर भक्ति करेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। तो युक्ति बतलाने वाले गुरु होते हैं। इस मनुष्य शरीर में रहकर गुरु करके युक्ति जानकर भक्ति करेंगे तो इहलौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याण में हो जाएगा। मूर्ति देवी दीक्षा लेकर भक्ति करती थी, सत्संग ध्यान करती थी, इसलिए इनकी आत्मा की सुगति हो गई। भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरो हाटो हाट बिकाए। जो भक्त भक्ति करके मरते हैं वे अपने घर जाते हैं। मूर्ति देवी अपने घर चली गई, उसकी आत्मा का कल्याण हो गया। दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए हम लोग
अभी सत्संग करते हैं, लेकिन वह तो स्वयं भक्ति करके कल्याण पा गई, ध्यान करके कल्याण पा गई। भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, वो अपने घर चली गई। भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरो हाटो हाट बिके। भक्ति करके मूर्ति देवी अपने घर चली गई, उनकी आत्मा का कल्याण हो गया। फिर उनकी आत्मा कल्याण के लिए हम लोग गुरु महाराज से विनती करते हैं कि जीवंत आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को कल्याण करे हमारे गुरु महाराज। और जो परिवार लोग सत्संग करा रहे हैं, परिवार के लोगों का भी कल्याण हो जाए। जो सत्संग में आए हुए हैं, उन सबों का भी कल्याण हो जाए। सबों कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।